जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। चाइना अपने नेवल पावर को इंक्रीज करता जा रहा है। साथ ही साथ वर्ष 2035 तक चाइना ने यह प्लान बनाया है कि वो टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन की तरफ अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। तो चलिए जानते हैं कि चाइना का प्लान है क्या और इसके लिए भारत अपनी तैयारियां किस प्रकार से कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चाइना जो कि एक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है और एक इमर्जिंग मिलिट्री पावर भी आपका बनता जा रहा है। और चाइना ने अभी हाल ही में 7.2% के साथ अपने डिफेंस बजट की वृद्धि भी की है। और चाइना के द्वारा अब टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर उनका जो है कार्य तेजी से चल रहा है। तीसरे चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पे वो कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम 2035 तक कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना लेंगे। अब एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं? तो जैसे आपने देखा होगा भारत के पास आईएनएस विक्रांत है, विक्रमादित्य है और इससे पहले भी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है काफी विशाल होते हैं, जिसमें आप लगभग 30 से 40 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स उस पर रख सकते हो और दुश्मन के ऊपर जो है काफी तेजी से धावा बोल पाते हैं। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है अपने मैसिव एक्सपेंशन को बूस्ट करते हुए अपने मोर एडवांस 4th चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर को आपका बना रही है। साथ ही साथ इनका प्लान ये भी है कि अपने डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन असॉल्ट शिप का निर्माण ये तेजी गति से करते जाएं, जिससे कि एक तरफ ये ताइवान, अमेरिका से लोहा ले सके और दूसरी तरफ जो है इंडियन ओशन पे भी ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाए। कंसिडरिंग दैट द फर्स्ट चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग जो कि टाइप 001 का है, इसको रिफर्बिश्ड यूक्रेनियन कैरियर से किया गया था, became combat ready and only entered service in 2016, less than 9 years ago. It is a big achievement. तो चाइना के पास भी ये सब चीजें टेक्नोलॉजीज नहीं थी, वो दूसरे से आपका लिए हुए हैं। दूसरा इनका होम ग्रोन कैरियर जिसका नाम शेडोंग है, टाइप 002 पे आता है। 2017 में इसको आपका लॉन्च किया गया था। इनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान टाइप 003 है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया है और ये अपने ट्रायल्स को आपका कर रहा है और अगले साल तक ये अपने सर्विस में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम ये कह सकते हैं कि चाइना के पास वैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है। तीसरा एयरक्राफ्ट सी ट्रायल पे चल रहा है और वो अगले साल आपका आ जाएगा। वैसे आप इसको भी सर्विस में ही मान लीजिए। दिस इज क्लियरली विजिबल मोमेंटम टुवर्ड्स द स्टेज गोल हैविंग 6 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाय 2035, क्योंकि तेजी से कार्य कर रहा है। 2 तो पहले हैं, तीसरा बन भी चुका है, सी ट्रायल पे चल रहा है और चौथे पर उनका अपना काम वो काफी तेजी से करते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनका जो स्टेटस है वो 2035 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1985 में चाइना के द्वारा 4 रिटायर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आपका एक्वायर किया गया था, जो कि ब्रिटिश बिल्ड ऑस्ट्रेलियन HMAS मेलबर्न और एक्स सोवियत कैरियर्स मिंस्क की वरयाक के आपके थे। और फिर इनको जो है आपका कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट करके इन्होंने उसका क्या नाम रखा गया, लियोनिंग आपका रखा गया, जो कि चाइना का पहला ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बना था। और इसके बाद से जो है इन्होंने 2017, 2019 में जो है अपने काफी एयरक्राफ्ट बनाए। वहीं पर बात करते हैं भारत की, तो भारत ने भी ब्रिटिश से HMS हरकुलस 1957 आपका लिया हुआ था, जिसको ऑपरेशनलाइज हमने 1961 में किया। उसका नाम हमने आईएनएस विक्रांत रखा था। इट वॉज ए स्मॉल कैरियर जो कि सिर्फ 16,000 डिस्प्लेसमेंट का आपका प्रोवाइड करता था। इट इज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी 1971 वॉर। आईएनएस विक्रांत यही था जो कि पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था 1971 में, इसने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी और अभी कुछ साल पहले ही इसको आपका डीकमीशन रिटायर आपका कर दिया गया है। फिर वहीं पर भारत ने 1993 में रिटायर्ड हुए रशिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको हमने लिया और 2013 में उसको फिर से रिफर्बिश करके जो है आईएनएस विक्रमादित्य बना दिया। इसी के साथ चाइना इज स्टिल एट द 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेज और भारत भी उतने पर है। लेकिन अगर हम देखें चाइना को एज कंपेयर टू द भारत, तो चाइना काफी तेजी से अपने नेवल पावर और अपनी आर्मी पावर भी आपका बढ़ाते जा रहा है। तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो फूजियान है ये 2025-26 तक ऑपरेशन आपका कर दिया जाएगा। और वहीं पर भारत जो है अपने इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए भी काफी प्रतिबद्ध है। लेकिन चाइना क्या करता है, अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी से जिबूती, हम्बनटोटा और ग्वादर में इन्होंने अपना लॉजिस्टिक बेस पहले से बनाकर रखा है, जहां पर ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ले आ पाते हैं।
वहीं पर भारत के पास जो अभी अब हमारा खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, जो कि 45,000 टन वजनी है, 45,000 की डिस्प्लेसमेंट आपका प्रोवाइड किया करता है। और इसको हमने सितंबर 2022 में इंडक्ट किया है। 36 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ये आएगा। इसकी कॉस्ट आपकी टोटल 3.2 बिलियन US डॉलर की है। वहीं पर अब हम अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, जिसको भारतीय ही कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगी। इंडियन नेवी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को RF-5 भी आपका दे दिया गया है। ये जो आपका INS विशाल आएगा, अपने नाम के भांति विशाल रहेगा। ये 45,000 या फिर 16,000 टन वजनी नहीं, बल्कि 65,000 टन वजनी रहेगा, जिसमें टोटल 55 एयरक्राफ्ट आपके आ पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि इसकी कॉस्ट 8 बिलियन US डॉलर के करीब आपकी आएगी। INS विक्रांत को 3.2 बिलियन US डॉलर में बनाया गया है, लेकिन ये इससे लगभग 2.5 गुना अधिक कीमत पर 8 बिलियन डॉलर पर आपका तैयार किया जाएगा। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कंपनी आती है, वही इसका निर्माण आपकी करती जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से क्या भारत भी चाइना को देखकर उनसे कंपीट करे। वो 6 बना रहे हैं तो हम भी 6 बनाएं, वो 10 बनाएंगे तो हम भी 10 बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट आएगा वो बढ़ता चला जाएगा। कि उनकी तो इकोनॉमी काफी 17-18 ट्रिलियन डॉलर की है, हमारी 3.67 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अभी भारत की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो एक तरफ अरबियन सी, एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल और एक तरफ इंडियन ओशन रीजन है। तो हमें अगर एक एयरक्राफ्ट इधर, एक इस तरफ और एक इधर, वैसे बे ऑफ बंगाल में उतनी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं, लेकिन एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के लिए काफी रहेगा और बाकी का 2 एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन ओशन के लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर हम 2030 तक का देखते हैं और 2030-32 तक हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार से भारत भी चिंतित है, अमेरिका भी है कि ये चाइना तो अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है और उसी प्रकार से, उसी गति से हमको भी अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के लिए हमारे नेवल चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने कहा है कि वर्ष 2047 तक हम भारतीय नौसेना को पूरी तरीके से 100% इंडिजीनियस कर देंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट क्लास को लाइक शेयर करते जाइए और SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वो रिटन कोड का यूज कर लें, जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आप सभी को 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।